सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास ABD 1 के क्लास नंबर 2 के बी पार्ट में। ओके, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये क्लास ABD 1 का 2 का बी पार्ट कर रहे हो तो आपको इस क्लास को समझने के लिए क्लास नंबर 2 के ए पार्ट को करना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछली क्लास में हमने 4 पॉइंट को कवर किया था और बाकी के 3 पॉइंट जो हैं 4 पॉइंट जो हैं अभी हम लोग इस क्लास में करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। इस क्लास के माध्यम से हम चाहते हैं प्रभु आप उस सिद्धांत को सीखें कि कैसे हम आपका इंतजार कर सकते हैं, आपका बाट जो सकते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आने वाली क्लास को आप मदद करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था क्लास नंबर 2 के ए पार्ट में कि परमेश्वर की बाट जोड़ना क्या है। यशायाह 40:31 को हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छे से। पहला पॉइंट था कि परमेश्वर की बाट जोड़ना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि बाट जोड़ना आशा करना होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अपने आप को दिखाने से पहले खुद को छिपाओ। चौथा पॉइंट ये था कि बाट जोड़ना एक प्रशिक्षण है, एक तैयारी है हमारी। ओके, तो पांचवा पॉइंट क्या है कि उकाबों की नाई उड़ना। परमेश्वर का इंतजार करने के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिद्धांत सिखाना चाहता है कि हम उकाबों की नाई कैसे उड़ सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 40:31 को कि उकाबों की नाई पंखों से उड़ना। ओके, और इसको मतलब कि मसीही जो है परमेश्वर उसको सबसे ऊंचा करना चाहता है। अगर उकाब के बारे में हम देखें तो अपना जो घोंसला है वो चट्टानों में बनाता है, और बाइबल भी कहती है अय्यूब की किताब अध्याय 39:28 में कि उसका वो चट्टानों में अपना घर बनाता है। और नीति वचन अध्याय 30:19 में कहता है कि वो आकाश, उसका मार्ग जो होता है वो आकाश होता है, वो दूसरे पक्षों की तरह ज्यादा नीचे नहीं रहता, वो आकाश में उड़ता है। बड़ी बड़ी मंजिलें भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो उकाब जो है बिना किसी ऊर्जा खर्च किए ऊपर उड़ता है, वो बिना किसी डर के घबराहट के बहुत लंबा उड़ता है। ओके, इसका मतलब एक इकलौता पक्षी है जो सूरज को अपनी सीधी आंखों से देख सकता है। इसका अनुप्रयोग यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही जो है उकाब के जैसे हैं। उन्हें विवरणों और परिस्थितियों के प्रभाव के दिलों को बचाकर रखते हुए प्रार्थना और वचन पर मनन करने की जरूरत है। मतलब अपनी चिंताओं परेशानियों से ऊपर उठकर हमें वचन और प्रार्थना में लगे रहना है। और जब चाहता है कि हम परमेश्वर का बाट जोड़ना सीखें तब वह उन्हें एक ऊंचा उठने में सक्षम करेगा। वह सहजता के साथ परीक्षाओं में, कठिनाइयों में ऊपर हम चढ़ते जाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसका बाट जोड़ते हैं। वह विश्वास करने वाले मसीही होंगे जो अपने मन और भावनाओं में नहीं बल्कि परमेश्वर के जो नया मन परमेश्वर उसको देता है उसके द्वारा वो चलेंगे। और वह उपदेश और श्रेणियों का आहार खाता है, परमेश्वर से अनुग्रह के माध्यम से निर्माण करता है और वचन में दिखाए गए अनुग्रह का आनंद उठाता है। तो हम परमेश्वर के साथ आनंद को उठाते हैं जो अनुग्रह हमें देता है। कभी कभी होता है ना, हम परमेश्वर किसी के साथ समय बिताते हैं, हमारे मन में डर बैठ जाता है। स्कूल में मेरे बच्चों की क्लास में 40 बच्चे हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो अपने टीचर के साथ समय बिताते हैं और एक अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। पर बहुत बच्चे हैं कि टीचर के पास जाने से ही डरते हैं, हमसे बात करने से डरते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़ते नहीं हैं, उनके अंदर कोई नया नहीं है, वो संसार की चीजों में रहते हैं। तो वो टीचर के पास जाने से, उसके साथ समय बिताने से डरते हैं। पर मेरी बेटी को मैंने कई बार पूछा है कि बेटा तुम्हें कैसा लगता है अपने मैडम के साथ,
तो वहां पर उसने बताया कि मुझे टीचर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि नए पर तो वो भी उस पर अनुग्रह देती है, उसको सिखाती है। तो कभी कभी हमारे मन में भी डर रहता है, मैंने पढ़ा नहीं है, चिंता परेशानियों में हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, क्योंकि उन बच्चों की तरह डर रहता है कि टीचर पता नहीं क्या बोलेगी, है ना, हमारा शिक्षक हमें क्या बोलेगा। पर हमारे विश्वासी जीवन में ऐसा नहीं है। परमेश्वर, याद रखो, आप भले एक छोटे पक्षी की तरह हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपको जब भी देखता है एक उकाब की तरह देखता है। ओके, मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 23 में हम देखते हैं कि यीशु पहाड़ पर चला गया और एक एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा, और पिता के साथ वो बाट जोड़ने के लिए गया। और उसने कहा, वह जो मुझे वचन देता है वह पिता से ही होते हैं। मतलब वो उसके कहने का मतलब ये था कि सुबह से भी पहले वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, उसके बाट जोड़ता था, और जो कुछ परमेश्वर बोलता था वही वो लोगों को बताता था। सोचो ना, जब यीशु मसीह को परमेश्वर होते हुए भी पिता के से बाट जोड़ने की जरूरत है, और जो कुछ वो बोलता है वो पिता की ओर से बोलता था, यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 8 के अनुसार, तो हमें कितना परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है, उसका बाट जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि एकांत समय में वो परमेश्वर से सुनने जाता था। ओके, और यीशु अपनी मानवता में प्रभु की बाट जोड़ते थे, पिता के विचारों को वो ग्रहण करते थे, और नया बनने के लिए वो शांत जगह पर जाते थे। मार्कुस की किताब अध्याय 1 वचन 35 में। ओके, और परमेश्वर के लिए भोर को पहले वो उठता था। तो पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं, भले वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, साउल जो बाद में पौलुस बना प्रेरितों के काम अध्याय 9 में, उसने भी अरब कंट्री में, ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उसने भी अरब कंट्री में परमेश्वर के साथ 3 साल अकेले में समय बिताए। ये गलातियों की किताब में और प्रेरितों के काम में हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं। वहां पर वो खुद बोलता है कि अरब के साथ परमेश्वर के साथ 3 साल उसने बताए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात जोड़ना सीखने की जरूरत थी। ओके, तो अगर आप वास्तव में मजबूत होना चाहते हो तो आप को परमेश्वर की बात जोड़ना सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो छठवां पॉइंट क्या है? 4 ताकतें हैं जो यशायाह 40:31 में है। ओके, तो छठवां पॉइंट क्या है कि जब परमेश्वर की बात जोड़ते हैं तो यशायाह 40:31 के अनुसार परमेश्वर हमें 4 ताकतें देता है। पहला है, उसे परमेश्वर द्वारा नवीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक शक्ति दी जाती है। पहला पॉइंट मतलब वो हमें अंदरूनी शक्ति देता है जब हम बात जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और बाहरी ताकत को दर्शाता है। जो वचन में लिखा है कि वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, तो परमेश्वर के साथ जब हम बात जोड़ते हैं तो हमें वो बाहरी शक्ति देता है। तीसरा, उकाबों की नाई उड़ेंगे, ऊपर की ओर की शक्ति के बारे में बोलता है कि हमें ऊपर की ओर की जो शक्ति परमेश्वर देता है। चौथा पॉइंट, चौथी ताकत क्या है? और वह चलेंगे और थकित ना होंगे। इसका मतलब है कि उसके आसपास आगे बढ़ने की ताकत है। तो 4 ताकतें होती है जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। पहला, हमें अंदरूनी शक्ति देता है। दूसरा, हमें बाहरी शक्ति देता है, हमें वो ऊपरी शक्ति देता है। चौथा है कि हमें वो आगे बढ़ने की ताकत देता है। और परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि जो उसकी बात होते हैं वो निराश हो जाए, बल्कि परमेश्वर के जो बात जोड़ने का सिद्धांत है वो उनको पीछे ले जाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने आगे बढ़ाना है। ओके, तो 7वां पॉइंट क्या है? जब हम बात जोड़ते हैं तो वो रोमांचक होता है। ओके, रोमांचक होता है। रोमांचक शब्द जो है एक्चुअली मैं कैसे समझाऊं? कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी आपने मूवी के नीचे एक लाइन लिखी होती है, थ्रिलर, रोमांचक, एक्शन, कॉमेडी। तो उसमें एक रोमांचक होता है, मतलब जैसे कुछ लोगों को कुछ नया करने की इच्छा होती है, जब उनके जीवन में कुछ नया होता है तो वो अनुभव करते हैं। जैसे कुछ लोग पहाड़ों पर जाते हैं,
साइकिलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, पहाड़ों के स्टेट पहाड़ जो रहते हैं उनके ऊपर रस्सी के माध्यम से चढ़ते हैं, कुछ लोग समुद्र में गहराई में जाते हैं, तो उनके लिए वो एक रोमांच है और वो हर किसी के पास नहीं होता। तो हाँ, ये है कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग रोमांच होता है। मेरे लिए रोमांच क्या है, मेरे लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, ट्रैवलिंग करना। और जब मैंने बाइबल कॉलेज किया, प्रभु में आया, तो लोगों के साथ जब मैं ट्रैवलिंग करता था मुंबई में क्लास के दौरान, जहाँ आउटरीच में जाते थे, सभा में जाते समय, लोगों के बीच में मैं ना ज्यादातर जो डिब्बे में लोग रहते थे और बुजुर्गों की सीट पर मैं जाकर बैठ जाता था, क्योंकि मेरी गाड़ी सफेद है तो बड़ी बड़ी गाड़ी मैंने रखी हुई थी। तो लोगों को लगता था कि ये बंदा बुजुर्ग है, इसको बैठने दो। तो उनके साथ मेरा अच्छा समय रहता था, बहुत सारी चीजें उनसे मैं सीखता। कुछ मुसलमान रहते, हिंदू भाई बहन रहते, है ना, हिंदू बुजुर्ग रहते, कुछ पंजाबी भी मिल जाते, तो बहुत सारी, कुछ हिमाचली, कुछ साउथ इंडियन, तो हर कैटेगरी के लोगों से मिलता था, उनसे बातें करता था, प्रभु के बारे में उनसे बात करता, तो बड़ा रोमांच रहता था, उनके विषय में जानने का बड़ा रोमांच होता था। तो बात जोड़ना जो है वो एक रोमांच होना चाहिए। ओके। और परमेश्वर चाहता है कि हम रोमांच का अनुभव कर सकते हैं, वह एक वादा पढ़ना और वास्तव में उस विश्वास करना है। रोमांच पता हमारे विश्वासी जीवन में क्या होता है, जब मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, महीनों तक सालों तक वो पड़ा है, जब वो ठीक होता है तो हमारे लिए एक रोमांच होता है। और हम, कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता और जब वो विश्वास कर लेता है तो उसके लिए एक रोमांच होता है। ओके। तो जब, जैसे मेरी वाइफ को पता था कि मैं प्रभु में नहीं हूं, तो वो 4 साल तक कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी। हमारे घर में ऐसी सिचुएशन थी कि बाइबल तो हमारे घर में थे ही नहीं, पार दी थी। मुझे कई सालों के बाद मेरी वाइफ ने एक दिन बताया कि मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करती थी कि आप बदलो, क्योंकि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते थे। ऐसा 100 किलोमीटर एरिया में ऐसा कोई बाबा, ऐसी कोई धार्मिक जगह नहीं थी जो हम लोग नहीं जाते, हर जगह पर जाते थे, मेरे मम्मी पापा स्पेशली। तो हमें भी मजबूरी में जाना पड़ता था। तो मेरी वाइफ ने जब मुझे बताया कि हमारे घर में उस समय अभी हमारी शादी को 17 ईयर चालू है, 16 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताती थी हमारे घर में जो अखबार आता था ना, उस अखबार के एक कोने में हर रोज बाइबल का एक वचन लिखा होता था और उसी वचनों से परमेश्वर से मैं बातें करती थी। तो ये सुनकर उस समय के लिए मेरी वाइफ के लिए जो रोमांच था, और जब ये मैंने बातें सुनी कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, तो ये मेरे लिए रोमांच था। और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो बदल जाए, वो उद्धार पाले, तो वो बड़ा रोमांच होता है। पास्टर यहाँ पर बताते हैं कि लूका 19:1 में खोए हुए लोगों की तलाश करने के लिए उसका दर्शन प्राप्त करना और उनको खोजने के लिए जाना, वो एक रोमांच होता है। एक कान में एक 91 ईयर की लेडी है, पास्टर यहाँ पर टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं कि वो बहुत बुजुर्ग थी, तो 70 साल की एज से वो बेड पर ही थी। तो पर वो हर बाइबल पढ़ती थी और परमेश्वर के साथ समय बिताती थी, उनकी बात होती थी। तो जब भी उनके पास समय होता तो वो नर्स के साथ, जो वहाँ की नर्स थी, वहां पर उनसे समय बिताती थी। उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी, पर बाइबल को लेकर उसकी याददाश्त नहीं खोई थी। तो ये उसके लिए एक रोमांच था। क्यों? क्योंकि जब भजन संहिता 119 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहती है कि अब तक परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे जिलाए रखा है, मुझे जिंदा रखा हुआ है। उसके अंदर जो आग है, जो मन, भले वो शारीरिक तौर पर ओल्ड एज थी, बहुत सारी चीजें वो भूल चुकी थी, पर वचन के बारे में वो उसको याद था। और कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ, मेरे पास भी मैंने बहुत सारी बचपन से लेकर किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें मुझे याद थी, बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, उनका चेहरा, उनकी बातें मुझे याद रहता था। और सच पूछूं तो आज बहुत सारी बातें मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ, उनसे कुछ बातें मैं भूल जाता हूँ, पर जब बात बाइबल की आती है
बाइबल में जो पढ़ा है वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो वचन ही हमें जिलाए रखता है। ये एक्चुअली में मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच है, क्योंकि जितना समय आप वचन में बिताओगे वो उतना ही आपको परमेश्वर जिलाए रखेगा और आपके रोमांच को बनाए रखेगा। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो बाइबल से ही करता हूँ, और ये आपके अंदर वो एक क्वालिटी परमेश्वर चाहता है। ओके, तो बहुत सारे मैं डिश बनाता था जब प्रभु में नहीं था। तो क्योंकि प्रभु में सडन ही आने के बाद 2-3 साल के अंदर ही हम लोग बॉम्बे में चले गए, तो बहुत सारी मैं डिशेस को भूल गया हूँ, अच्छे से नहीं बना पाता। कुछ मुझे बातें बोलते हैं लोग इधर की, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र मिलते मैं भूल जाता हूँ। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब भी मैं बाइबल के बारे में सोचता हूँ तो पवित्र आत्मा उस रोमांच को बनाए रखता है और मुझे वो जिलाता है। ओके, तो इसी तरह से एक रोमांच की बात होती है जब एक बाइबल कॉलेज में मैं देखता हूँ रोमांच की बात, जब मेरे साथ में बाइबल कॉलेज करने वाले कहते थे कि मुझे उस जगह पर जाके सेवकाई करनी है, उस जगह पर जाकर सेवकाई करनी है, तो उनको देखकर मेरे अंदर भी एक रोमांच पैदा हो कि मुझे भी प्रभु की सेवकाई के लिए जाना है। ओके, तो परमेश्वर आज मुझे यहाँ पंजाब में लेकर आया। तो आज मेरे साथ एक सुरेंद्र नाम का लड़का था। आज वो उसको देखता हूँ, उसके जीवन को, वो काठमांडू में पास्टर राजन के साथ वो सेवकाई कर रहे हैं। उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे। हमने साथ में बाइबल कॉलेज शुरू किया था, पर वो मुझसे पहले सेवकाई में निकल गया था। उसी तरह से मेरा दोस्त मनीष है, वो पास्टर बन गया है और वो नाला सुपारा में पास्टर को हेल्प कर रहा है, पास्टर गणेश को हेल्प कर रहा है वो। और उसी तरह से अभी उड़ीसा में मेरे साथ बाइबल कॉलेज कर रहा था कैलाश पानी, बड़ी मस्ती करते थे हम लोग। आज उड़ीसा में उसको जब सेवकाई करते देखता हूँ तो मैं रोमांच से भर जाता हूँ। तो बहुत सारे रोमांच परमेश्वर हमारे जीवनों में पैदा करता है। प्रसन्ना है, वो भी उड़ीसा में है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, बात होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में रोमांच को पैदा करता है। ओके, तो 8वां पॉइंट क्या है? बाट जोने का बदला, फल। बदला मतलब फल, उसका फल हमें क्या मिलता है? बाट जोने का फल। तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। जब हम पढ़ते हैं भजन 27:14 में, जी 8वां पॉइंट है, जब हम परमेश्वर का इंतजार करते तो उसका बदला क्या है, उसका फल क्या है? यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, परमेश्वर ही की बाट जोता रहे। परमेश्वर ही की बाट जोता रहे। भजन 27:14 में इस पंक्ति में जो शब्द है बाट जोना, इब्रानी में उसका मतलब होता है गवाह। GAVAH मतलब गवाह। ये एक बहुवचन है जो आदेशात्मक और तीव्रता के साथ पुनर्प्रवृत्ति को दर्शाता है। विश्वासियों को धैर्य पूर्वक आशा की और लगातार तेजी के साथ बाट जोड़ना, मतलब एक आदेश दिखाता है जिसका मतलब होता है गवाह। तो धैर्य के साथ हमें परमेश्वर के साथ लगातार उसकी बाट जोड़ना है। ओके, अगर आसान शब्दों में देखें तो बाट जोड़ने का मतलब होता है कि लगातार तेजी से, मतलब चलते हुए एक आदेश के रूप में हमें कहा गया है कि परमेश्वर की बाट जोड़ना। और दूसरा जो इसमें शब्द आया है हियाब बांध, उसका इब्रानी में मतलब है हियाय खजाक। थोड़े शब्द डिफिकल्ट रहते हैं, बट जो हियाय खजाक शब्द है HAYAH हियाक, और खजाक CHAZAQ शब्द इस्तेमाल किया गया है हियाब के लिए। तो इन शब्दों का मतलब है परमेश्वर से प्राप्त किए वादों और उस खास दृढ़ विश्वास में हमारा मजबूत, दृढ़ और निडर किया जाना है।
कि परमेश्वर ने हमें जो वादे दिए हैं और खास जो विश्वास है उसमें दृढ़ और मजबूत और निडर रहना है। निडरता के साथ हमें परमेश्वर की बाट जोनी है, तो ये हमें उसका बदला मिलता है। ओके, जब उसके उपदेश के वादों पर आशा और आराम करते हुए हम इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, तो विशेष सहारा और शक्ति प्राप्त करते हैं। तो एक खास प्रकार का हम बेसहारा होते हैं जब हम दुख तकलीफ परेशानी में परमेश्वर के साथ सुबह में घुटनों पर आते हैं, तो हमें सहारे की जरूरत है। वो बदला हमें ये मिलता है कि परमेश्वर हमें सहारा देता है। टूटेपन की जो शक्ति हमने खो दी है टूटेपन की वजह से, परमेश्वर हमें वो एक नई शक्ति देता है। ओके, और दृढ़ रहने का मतलब है, दृढ़ रहने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अमसत्य, अमतास, और सॉरी AMATS, अमतास। तो इसका मतलब ये होता है कि मानसिक रूप से सचेत रहना। जब आप परमेश्वर का बात जोते हो तो मानसिक रूप से भी हमें सचेत रहना है। दृढ़ रहने का मतलब कि सचेत रहें, मानसिक रूप से सचेत रहना। जैसे यहोशू की किताब अध्याय 1:7 में यहोशू इस समय एक रवैया मिसाल है, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और दृढ़ होकर। वह यहोशू की किताब पहले अध्याय में हमें पता है ना कि जब मूसा मर जाता है तो यहोशू उसकी जगह नहीं लेता है, तो उसके मन में वो डर भय होता है। तो परमेश्वर उसको बोलता है दृढ़ रह, हियाब बांध। तो एक मानसिक रूप से हमें सचेत होना है कि हमें तैयार रहना है। जब हम रास्ते पर चलते हैं ना, मान लो आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, तो आप मानसिक और फिजिकली सतर्क रहते हो। उस तरह का बोल रहा है ये कि हमें सतर्क रहना है। ओके, तो ये तस्वीर है परमेश्वर हर विश्वासी को समझ के लिए आधार के ऊपर स्थापित करता है। वह उन्हें मजबूत बनाना जिसे भावनात्मक रूप से डगमगाए ना, तब ऐसा करेगा अगर वह बाट जोहेगा। और याद रखो, आपको आत्मिक रीति से दृढ़ तब ही कर पाएगा अगर आप परमेश्वर का इंतजार करते हो। नया बल, नई शक्ति, जब आप इंतजार करोगे तो उसका फल ये है कि वो आपको मिलेगा। ओके, इब्रानी की किताब अध्याय 10:35 और 37 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, सो अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। सोचो ना, हियाब ना छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों की किताब अध्याय 10:35-37 में। तो हियाब में हमें प्रतिफल मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। परमेश्वर की ओर से विश्वासी के विश्वास को अद्भुत बदले के साथ परमेश्वर हमें पुरस्कार देता है। जब हम हियाब के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर का बाट होते हैं तो परमेश्वर हमें पुरस्कार देता है। पहला क्या है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। दूसरा क्या है कि वो हमें पिता के साथ एक संबंध की क्षमता देता है। ओके, तीसरा क्या है कि परमेश्वर कैसी भी हालातों और परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसके बावजूद परमेश्वर हमें अनुग्रह करना ही हम सीखते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है ना, हम गुस्सा, जलन, कड़वाहट करते हैं, पर अगर हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, तो उसका फल हमें ये मिलता है कि परमेश्वर हमें लोगों को अनुग्रह करने का अनुभव करना सिखाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, ये इसका फल है अगर हम परमेश्वर की बाट जोने के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं। सोचो ना, अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे, किसी के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे, कर पाना तो दूर, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो तो आप इस का फल ये मिलेगा कि आप लोगों को अनुग्रह करने का अनुभव करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा परमेश्वर में खुद अनुग्रह देता है। बाट जोने में वह धीरज का इनाम प्राप्त करेगा। सब्र किसके अंदर नहीं, किसी के अंदर नहीं होता। पवित्र आत्मा के अंदर भी संयम का फल आता है, सब्र का फल आता है।
तो हम उस सब्र को कैसे सीखते हैं? जब हम खुद ना कुछ कार्य करके परमेश्वर का इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं धीरज का इनाम वो प्राप्त करेगा। हर विश्वासी को परमेश्वर धीरज के विकसित करने में तराइयों का अनुभव करना आवश्यक है। एक बार मुझे किसी ने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर तुम पहाड़ पर चढ़ना हो तो चढ़ना है ना, पहाड़ पर चढ़ना एक तरह से सक्सेस को दर्शाता है कि मैं अभी उच्च स्थान पर हूँ। तो उसने मुझे एक चीज बोली, जसपाल आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। और रैली में मैंने उस बात को बड़ी गहराई से सोचा। मैंने कहा हाँ, जब भी हम चलते तो हम एक ग्राउंड लेवल पर सोचते हैं और सोचते यहाँ से हमें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के पास अभी 2 महीने में 2 बार, 3 महीनों में 2 बार जाकर आया हूँ। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले गहराई में उतरना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप आत्मिकता में ऊपर जाना चाहते तो आपको पहले झुकना होगा। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमारे सामने अच्छी एग्जाम्पल है ना, तो वो चेलों के पैर धोए, वो नम्र हो गया, वो गहराई में उतरा और परमेश्वर ने उसको सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। फिलिपियों 2 के वचन 2 में देखते हैं हम, अध्याय 2 में, कि परमेश्वर उस नाम को सबसे ऊंचा नाम किया। ओके, और उसी चीज का परमेश्वर हमें अनुभव करवाना चाहता है। और सच में एक बात बोलूं, जब आप बाइबल कॉलेज करते हो ना, तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हो। मुझे मेरे पास्टर ने बोला था कि जब तुम बाइबल कॉलेज में करोगे ना तो 2 चीजें सिर्फ सीखोगे, बाइबल तो आप सिर्फ 20% सीखोगे। मुझे दुख हुआ कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और दूसरा पास्टर ने बोला था कि तुम नम्र होगे, नम्र कैसे बनना वो आप सीखोगे। और ये बात सच है कि परमेश्वर हमें नम्र बनाना सिखाता, हमें धीरज धरना वो सिखाता है। मुझे याद है एक बार, क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ रहोगे ना, आप हाइपर नहीं बनोगे, आप नम्र हो जाओगे। जो पहाड़ी उपदेश है ना यीशु मसीह का मत्ती 5 में, एक्चुअल में वो एक परिपक्व, एक ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में वो आने वाले गुण नहीं है। नमा दीनता जो वहां पर शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, पास्टर अतुल ने ये बात कही थी, पर इस बात को मैं अभी बाइबल कॉलेज करने के बाद धीरे धीरे समझा कि वो नए विश्वासी के गुण नहीं है। वो उस तक तब पहुंचेगा, पहाड़ी उपदेश वो हाई लेवल मैसेज है। तो उसको अनुभव करने के लिए आप वचन के साथ जितना परमेश्वर के साथ बात जो है इंतजार करेंगे, उतना ही आपको वो गहराई में आप जानेंगे। तो बाइबल कॉलेज में मैंने देखा, सचमुच मैंने बाइबल का ज्ञान तो 20% बोला था, मुझे लगता है मैंने 10% ही पाया है। और वहां पर ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी बीमारियां आई कि परमेश्वर ने मुझे तोड़ा और मुझे नम्र किया और मेरी वाइफ को भी नम्र किया। क्योंकि हम लोग पंजाबियों का जो एटीट्यूड है ना वो अलग ही रहता है, वो सारा एटीट्यूड मेरे अंदर था, पर परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। और आज मैं कहता हूं कि जो एटीट्यूड मेरे अंदर था, क्योंकि परमेश्वर के पास आने में भी मुझे 15-20 साल लग गए, उसी घमंड में एटीट्यूड में था। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने छोड़ा नहीं मुझे। ओके, तो उसमें जैसे सारा और अब्राहम की बात हम देखते हैं कि इसहाक के कार्य में सालों तक उन्होंने परमेश्वर ने बाट जोने दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अपनी क्षमता पर भरोसा करे, बल्कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। उसी तरह से मूसा बड़ा सख्त व्यक्ति था। उसने सोचा मैं अपने लोगों को छुड़ा लूंगा, कत्ल कर दिया। पर परमेश्वर उसको 40 साल जंगल में ले गया, नम्र किया, दीन किया। 40 साल। याद रखो, जितने आप घमंडी होंगे, एटीट्यूड वाले होंगे ना, उतना ही आपको प्रभु ज्यादा समय लेगा नम्र करने में। इसलिए जितना हो सके अपने आप को तोड़ दो। आप जितना जल्दी नम्र हो जाएंगे उतने जल्दी आप सीखेंगे, आप धीरज धरना सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी 40 साल लगे मूसा को। तो कई माता पिता बच्चों को
इंतजार करते हैं उनके बड़ा होते देखने के लिए। बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते, उनको इंतजार करना पड़ता है बड़े होने के लिए, क्योंकि पहले 2-3 साल तो बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सोचते हैं कब बड़ा होगा, कब अपने आप में होगा। और इस तरह से जब शादियां होती हैं, पतियों को पत्नियों के संबंध में विकसित होने में बहुत सारा समय लगता है, बाहर जाना पड़ता है। और पतियों को पत्नियों के विषय में और पत्नियों को पतियों के विषय में प्रार्थना करनी पड़ती है। बाहर जो होते हैं कि प्रभु कब आप इनके स्वास्थ्य को बदलेंगे, इनके मन को बदलेंगे, और ये ईश्वरीय धैर्य उपजाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को जो क्रूस का फल है वो विकसित हो। और सच में इस क्लास को पढ़ते पढ़ते मुझे अपनी वाइफ के बारे में याद आ रहा है कि वाइफ के बारे में याद आता है कि पहले 4 साल मैंने बताया ना कि 4 साल तक वो प्रार्थना कर रही थी और वो कर रही थी कि मैं बदलूं। उसने धैर्य रखा, परमेश्वर के साथ समय बिताती रही, और आज परमेश्वर ने मुझे बदला। आज विश्वास में लाने वाली एक्चुअल में वो है, और आज वो मेरे विश्वास को फॉलो करती है। तो ये उसने जो धैर्य रखा, जो विश्वास रखा, और आज प्रभु का धन्यवाद बहुत है कि बहुत सारे लोगों को बाइबल का वचन सुनाया, उनका जीवन परमेश्वर ने बदला, वचनों को सीखा, क्योंकि तो खुद सीखा और लोगों को, बहुत सारे लोगों को सिखाया। आज कोई अंत नहीं है कितने लोगों के जीवनों को बदला। और कभी कभी बातें करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया बहुत से लोगों को जीवन बदलने के लिए। तो सच में जब हम परमेश्वर की बात जोते हैं तो परमेश्वर हमें बदला देता है। मतलब क्या है, 3 वचनों को याद रहो, बाट जोता रहे, हियाव बांध और दृढ़ रहो। ओके, मानसिक तौर पर हमें दृढ़ रहना है। ओके, तो निश्चित ही आप फल को पाएंगे। ओके, तो इस क्लास के जो नोट्स हैं आप हमारे पास से ले सकते हैं। ओके, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नोट्स बनाकर देना बहुत जरूरी है। नोट्स कोई मुश्किल नहीं है, कुछ 5 क्वेश्चन है जो 2-3 लाइनों में आपको लिखने हैं, और 8-9 खाली स्थान है जो आपने भरने हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इसको सुने ही ना, बल्कि सचमुच आप अनुभव करें कि ये बाट जोने का जो सिद्धांत है हमारे जीवन में होना चाहिए हर एक विश्वासी के लिए। जैसे पहला सिद्धांत था कि सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये सिद्धांत है, इसको हमारे जीवन में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि क्लास का नाम ही ABD मतलब अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सारे समय को तेरे हाथ में देता हूँ। इस पल से घड़ी आप चुना आशीष करना प्रभु जी, कि हम इस सिद्धांत को लागू कर सके। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार है तो आप उनको चंगा करें। शायद बहुत सारी समस्याओं में, परेशानियों में है कि वो आपके साथ चल नहीं पा रहा, पर आप मदद करें प्रभु जी, ताकि प्रभु हम वो फल प्राप्त करें बाहर होने के जो आप हमें देना चाहते हो। हमें नया मन, नया जीवन दें पिता परमेश्वर, नई शक्ति दें, ताकि हम यशायाह 40:31 के अनुसार चले पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगली क्लास में।